महिलाओं को पीरियड्स आते हैं और उसमें से 85%। लेकिन मैं हमारे जो पंतप्रधान है मोदी जी, उनका बारे में खुलकर नहीं बात करते, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में 15 अगस्त को इस भी लड़कियों के लिए टॉयलेट्स है, वहाँ पे लेडीज के लिए टॉयलेट्स होना जरूर बोलना चाहूंगी। नमस्कार, आराम है अपना वतन संभालने वाली है, उसके लिए हम जितना, और आज खास करके मुझे लग रहा है आज हमारी कश्मीर की कुलदेवी खीर भवानी का जन्मदिन है। हम सब औरतों ने अपनी तरफ से जितने हमारे साथ आते हैं डोमेस्टिक हेल्प लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और मेरा बाल भवन है, आप वहाँ करती हैं, तो वो बाल भवन की मैं वर्सोवा यारी रोड पे रहता हूँ 32 साल से। बहुत से एमएलए आए गए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही शब्द, एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि भारती लावेकर जी जैसा मैंने एमएलए आज तक देखा है। इतनी इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी तकलीफ हो, हमारा यारी रोड रेजिडेंट एसोसिएशन बनाया गया है एंड कुछ भी चीज चाहिए होती है एसोसिएशन फोन करती है और ये हासिल हो जाते हैं। शी इज हेल्प पूरा यारी रोड सो मच, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी बेटर देन हर फॉर आवर कंस्टिट्यूएंसी। थैंक यू। साजरा करणं वगैरे हे कधी बघितलं नव्हतं, पण गेली 6 वर्ष त्या अविरतपणे हे काम करतायत आणि आम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटतोय की मॅडमला 2017 मध्ये राष्ट्रपतींचा फर्स्ट लेडी अवॉर्ड टी फाउंडेशनला त्यांनी सर्वप्रथम सुरू केल्यामुळे हा मिळालेला आहे। मी एक छोटीशी आठवण सांगू इच्छिते। मी मूळ औरंगाबादची आहे। मला वाटतं आपल्याला मराठी जास्त चांगलं येत असेल की हिंदी जास्त है? प्राउड हिंदी। मैं एक याद बताना चाहूंगी इस ओकेजन पर कि औरंगाबाद में जब हम लोग पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक लड़की थी रिंकू देशमुख नाम की आई थी। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज रोड पर जा रही थी और उन दोनों में कुछ अनबन हो गई। उस लड़के ने पेट्रोल निकाला, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उस लड़की को जला दिया। वो केस जब हम लोग पुलिस में भी नहीं थे तब वो केस हमने सुना, देखा, लेकिन उस लड़की को पेट्रोल डाल के जलाने के बाद उसकी डेथ हो गई। वो ऑलमोस्ट 1 वीक तक जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। तब कोई नहीं था, लेकिन भारती जी उसके लिए खड़ी हो गई। सोशल वर्कर जो मैंने देखी है कि वो पहली सोशल वर्कर है जिन्होंने उस लड़की के लिए आवाज उठाई। इनके साथ हमारे एक और फ्रेंड है सोशल वर्कर डॉक्टर चारुलता रोजेकर, और इन्होंने मिलकर, मुझे तब याद है कि एक अच्छा और बड़ा मोर्चा महिलाओं के लिए, कि महिला के समर्थन के लिए निकाला, वो इन्होंने निकाला कि उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। आता तुम्ही इमॅजिन करा, गणपतीच्या वेळेला 24 तासांचा बंदोबस्त असतो। हा बंदोबस्त पण अशा अवस्थेत आमच्या महिला कर्मचारी अधिकारी करतात। त्यामुळे त्यांच्यासाठी पण हा अवेअरनेस, मी खरं म्हणजे मागच्या वर्षी या कार्यक्रमाला आले होते तेव्हापासून मी आमच्या पोलीस स्टेशन मध्ये पण असा अवेअरनेस कार्यक्रम, मॅडम 3-4 कार्यक्रम घेतले। मी हायवेला होते, तिथे हायवेला आम्ही अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेऊन मुलींना चांगलं अवेअर केलं आमच्याकडे पोलीस खात्यात जे आहेत। आणि या वेळेला मी आवर्जून उल्लेख करू इच्छिते, आमचे आदरणीय स्वर्गीय आमदार आणि आमच्या मराठवाड्याचे विनायक मेटे साहेब मागच्या वेळेला या ठिकाणी आले होते। त्यांची कमी आम्हाला निश्चितपणे जाणवते, पण या ठिकाणी ते नाही, त्यांचा पण या कामाला खूप चांगला सपोर्ट होता। या निमित्ताने मॅडमने मला बोलवलं, संधी दिली बोलण्याची, आणि रॅम्प वॉक हा खरं म्हणजे पोलिसांचं फील्डच नाही, पण तरी त्या निमित्ताने आम्ही रॅम्प वॉक करणार आहोत मॅडम सोबत, याचाही एक छान आनंद वाटतोय। खूप I
देश की जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है वो मेरी बहन है भारती लावेकर जी। इनका काम इतना शानदार है हर क्षेत्र में, मतलब जो राजनेता होते हैं उनका सारा दिन दिमाग रहता है पूछने और बोलने, मैं चुनाव कैसे जीतूं, फिर से कैसे जीतूं, मंत्री कैसे बनूं, मुख्यमंत्री कैसे बनूं। लेकिन भारती जी राजनेता होने के बाद भी सारा दिन ये समाज के लिए चिंतित रहती है कि मैं समाज के लिए कैसे हमेशा अवेलेबल रहूं, कैसे समाज के लिए मैं सारा दिन काम करती रहूं। और उन छोटी छोटी बातों पे इनका ध्यान जाता है जिसपे किसी ना तो राजनीतिक कार्यकर्ता का ध्यान जाता है और ना ही जल्दी से सामाजिक कार्यकर्ता का ध्यान जाता है। अब जहां तक ये सैनिटरी पैड की बात है, इन्हें इतना सुंदर इसका मॉडल बनाया है कि इस पैड को प्रोवाइड कराने के लिए समाज को ही इन्होंने एक संगठन बना दिया है। कितनी रिक्वायरमेंट है। बहन जी ने इसके लिए जो ऐप तैयार की है वो इतना सुंदर मॉडल है कि उससे कोई भी प्रेरणा ले सकता है। इतनी रिक्वायरमेंट है, उतने ही डोनर इनके पास आ जाते हैं। ना इन्हें कभी डोनर्स की कमी पड़ती, ना इनको उपयोग करने वालों की कमी पड़ती। और जहां तक अभी एक मेरी बहन बात कर रही थी कि सैनिटरी पैड के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है, तो अवेयर होने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी। अभी भी हमारे समाज में इवन लोखंडवाला जैसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह पे, मैं गांव खेड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी माँ बाप अपने बच्चों से इस विषय में बात करने में खुल के शर्माते हैं, झिझकते हैं। हमें शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। ये एक नेचुरल सी प्रक्रिया है जो हर बच्ची के साथ होनी है। हमें बात करनी चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए और बाकी जो सक्षम नहीं है उन सबको प्रोवाइड करने के लिए, उन सबको पैड उपलब्ध कराने के लिए मेरी बहन जी यहाँ पे उपलब्ध है। कम से म्यूजिक बंद कीजिए थोड़ी देर। मैं आप सबकी आभारी हूँ, आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। इस कॉज के लिए आप जुड़ रहे हो और इसमें अवेयरनेस करने के लिए भी। हमारी एक बहन तो वकील है, लेकिन वकील का कोट भी पहन के आई है।
ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन 2017 में मैंने टी फाउंडेशन सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की थी और इस काम के लिए मतलब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, फर्स्ट लेडी अवार्ड, क्योंकि ये डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक है। और मैं चाहती हूँ कि हर समाज की हर स्त्री को मेंस्ट्रुअल हाइजीन समझ में आए, वो सैनिटरी पैड का यूज़ करें और इस बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे देश में लगभग 85% जो लेडीज़ है उनको आज भी सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है या तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन हमें इस बारे में अवेयरनेस इसलिए करना है कि बहुत सारी लेडीज़ जो हाइजीन के बारे में जानती नहीं है, मेंस्ट्रुअल मतलब जब पीरियड होते हैं और फिर कपड़ा यूज़ करना या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करके कि उससे सर्विकल कैंसर होता है और इस कैंसर से बचने के लिए हम लेडीज़ को आह्वान करते हैं कि आप इसके बारे में सोचो, समझो और आप स्वच्छता रखो। मासिक पारी जब भी आती है, पीरियड्स आते हैं, तब आप स्वच्छता रखो, अवेयरनेस करो और सैनिटरी पैड जैसे यूज़ करके सर्विकल कैंसर से खुद को बचाओ। एंड जैसा कि यहाँ पर ही बात हो रही है कि हम मैडम को नेशनल लेवल पर देखना चाहते हैं, जिस तरह से आपके यहाँ पर और निशानी तरीके से काम कर रही है, लोगों को भी बहुत ही अप्रिशिएट किया है। तो हम क्या कुछ स्ट्रेटेजी देखेंगे आपको नेशनल लेवल पर चलते हुए? ये आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, पूरा सोशल कॉज है और मैं चाहती हूँ कि राजनीति के आगे जाके सिर्फ हमारी जो महिलाएं हैं 50% इसके बारे में सोचना, इनके बारे में काम करना, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मुझे लगता है आज का दिन यही सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत बड़ा है। हर वर्ग के लोगों को हर जगह पर ये सैनिटरी पैड पहुँचे, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग होगी आपको? हम बहुत सारे स्कूलों को लेते हैं, हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और अवेयरनेस भी करते हैं और काफ़ी महिलाएं जो कि जो मतलब आर्थिक इससे ले नहीं सकती है, जैसे ऑरेंज रेशन कार्ड जिनके पास है उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ले सकते, तो उन सारी महिलाओं को आदिवासी पाड़े में हम लोग जाके खुद देते हैं और हर महीना रेगुलर देते हैं। 118 स्कूल से हम जुड़े हैं और बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी है इस कॉज की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बहाने वो सोचेगी और पैड बाबा यूज़ करना सीखेगी और एक अवेयरनेस में पार्ट भी लेके दूसरी जो महिलाएं उनके साथ भी काम करते हुए अवेयरनेस करती जाएगी।